नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अक्षय और सुधा दोनों पति पत्नी हुआ करते हैं। इन्होंने लव मैरिज किया था। घर वाले मना करते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता है। दोनों लोग जो है, लड़की अपने घर पे और लड़का अपने घर पे कहता कि शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, और अगर आप ये रिश्ता नहीं करने दोगे तो मैं जो है अपना जीवन लीला समाप्त कर देंगे, हम मर जाएंगे। चाहे धरती एक हो जाए, आसमान एक हो जाए, मैं शादी इन्हीं के साथ आपस में करेंगे ही, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े। जब ये घर वाले सोचते हैं, देखते हैं या तो ये मर जाएंगे या भाग जाएंगे, तो दोनों लोग जो है मिलकर के ये फैसला करते हैं क्यों न इनकी शादी भाई करा दी जाए। और सोच समझ के, अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों की वजह से इनका जो है लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया था और इनकी शादी कर दी जाती है। अब जैसे अक्षय की शादी हो गई सुधा के साथ, अब अक्षय जो है वो उस लड़की को, सुधा को लेकर के भोपाल के वल्लभगढ़ में जो है चलाता, वहाँ काम करने लगता है। वहाँ रहते रहते इस लड़के को 4 साल बीत जाती है। 4 साल के बाद एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा इनके एक बेटा होता है। जब बच्चा 4 साल का और हो गया, यानी बच्चा 4 साल का हुआ, 4 साल और जब ये बच्चा 4 साल का बड़ा हो जाता है तो जो है इसकी एक लड़के से दोस्ती होती है। उसका नाम सागर होता है। चूंकि ये लड़का जो है लिफ्ट में काम करता था और वो जो लिफ्ट थी उसमें वीआईपी लोगों का वो प्रोग्राम था, मॉल वगैरह था, उसमें भी वीआईपी वगैरह लोग आते रहते थे, इसलिए जो है बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान मुलाकात भी होती रहती थी। अब सागर से ये जब जो अपना खाना लाते थे, दोनों, अक्षय भी लाता था, सागर भी लाता था, तो जो लोग खाना खाते थे तो कभी कभी एक दूसरे के टिफिन में वो साझा हो जाते थे, एक दूसरे का भोजन भी खा लिया करते थे। दोस्ती अच्छी होती है, प्रगाढ़ होती है। लेकिन सागर कभी अक्षय के घर नहीं गया था। एक दिन जो है कि कोई काम पर जाता है तो सागर अक्षय के घर पे जाता है। बड़ा अच्छे से जो अक्षय है उसका, सागर का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल, और बड़ी अच्छी खाना खुशामददारी भी करता है। जब वो सागर उसकी पत्नी को, सुधा को देखता है तो पहली नज़र में वो उसे चाहने लगता है, वो अपना दिल दे बैठता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन तुम ले जाओगे पत्नी को, लेकिन अंदर की ये फीलिंग थी, वो उसे पसंद करने लगा था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब जो बगैर काम के भी ये सागर जो है इसके घर पर आने लगा होता है। और जब आता है तो बच्चा जो है, चूंकि बच्चा को वो है कोई न कोई टॉफी, खिलौना, चॉकलेट वो बच्चे के लिए लाना नहीं भूलता था। और जब माँ के सामने उसके बच्चे के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लाता है, और कभी कभी वो सुधा के लिए भी कोई न कोई सामान लेके आता था। तो इस तरह से करते करते जो अट्रैक्टिव है लड़की, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है, यानी सुधा उसकी तरफ जो है आकर्षित हो ही रही है। तो दोनों लोग आपस में नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब जब भी मौका मिलता था वो बात करते थे। जो 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 मोहब्बत थी वो अवैध संबंधों में बदल जाती है। ये शारीरिक संबंध भी बना लिए हैं इन्होंने, ये बात यहाँ तक पड़ जाती। लेकिन इन सब बातों से जो है अक्षय अनजान रहता है। एक दिन अक्षय अपने घर आता है, और जब वो घर आता है देखता है कि मेज पर जो है एक बच्चे का एडमिशन फॉर्म रखा होता है। तो वो पूछता है सुधा को, अरे भाई ये क्या है मामला, ये क्या है फॉर्म। तो वो कहती है कि तुम्हें तो बच्चों की फिक्र नहीं है, काम से तुम फुर्सत नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र है, मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। और ये एडमिशन फॉर्म सागर लाया था, सागर से मैंने मंगाया था, सागर ये यहाँ पर दे गया था, तुम केवल इस पर दस्तखत बना दो और बकिया की तुम चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था भी वो सागर कर देगा। जब ये बात वो सुनता है तो उसका माथा भेजा सनक जाता और सोचने लगता कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो फिर अब पूरी दाल ही काली है। अब उसको शंका हो गई
शंका हो गई तो जो लोगों, अब उसने उसके पीछाई करना शुरू कर दिया। मोहल्ला वाले, गांव वालों ने बताया कि लड़का तुम्हारी अनुपस्थिति में आता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसके, मेरी पत्नी से इसके अवैध संबंध हो गए। अब जब अवैध संबंधों की बात आती है तो घर में झगड़ा फसाद चालू हो जाता है। अब वो सागर अब अच्छे कहता कुछ है, सुधा सुनती कुछ और है, जवाब कुछ और देती है। अब वो चिड़चिड़ी हो गई है, उसे उसकी बातें पसंद नहीं है। अब जब उसने ये हालत अपनी पत्नी की देखी तो सागर अच्छे सागर से मना करता है, उसको मना कर देता कि आप मेरे घर नहीं आओ। ठीक है, वो मना नहीं आता, लेकिन अब इसको दिल में बेचैनी होती है मिलने के लिए। तो नहीं जब मिल पाई तो फोन तो था ही, वो फोन से संबंध बात करती है। बात करने के बाद वो कहती है कि आइए, हम तो आइए देखा जाएगा, ये घर पे नहीं था। तो अब वो जो अच्छे के घर सागर आता है। शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो अब अच्छे अपने घर आता है कमरे पर। कमरे पर जैसे ही आता है तो बाहर ताला वाला लगा देखता है। वहाँ मोहल्ले का लड़का होता है, उस मोहल्ले का लड़का चाबी लेके आता है कि लो अंकल जी चाबी लीजिए। मैंने बेटा तेरे पास चाबी कहाँ से आई? तो आंटी कहीं चली गई, वो चाबी मुझे दे गई तो कह रही थी कि अगर जे आए अच्छा है तो चाबी उनको दे देना। अब उसने ताला खोला, अंदर जाता है। मेज पर गिलास रखा था, गिलास के नीचे कागज रखा, टुकड़ा रखा था, उस पर लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं सागर के साथ जा रही हूँ, हमारा तुम्हारा खत्म मामला, हम तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उसके पैरों के तले जमीन सड़ जाती कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। खैर, जो अब तो चली तो गई थी, अब वो बहुत परेशान हो जाता है, परेशान हैरान होता है, तो ढूंढता है वो, लेकिन उसका कोई अता पता कहीं नहीं मिलता। फोन लगाता अपनी पत्नी का फोन स्विच ऑफ, लड़के का भी फोन स्विच ऑफ होता है। अब वो ढुड़ाई करता है, एक दिन उसे वो सागर पता उसका चल जाता है, मिल भी जाता है। अब अच्छे कहता है सागर भाई जो हुआ सो हुआ, तू यार मेरी बात करा दे, मेरे बच्चे मेरी पत्नी से एक बार बात करा दे, बस फिर जो होगा सो कर लेना, लेकिन मेरी बात करा दो। वो टेर के मना कर देता है कि तेरी पत्नी तुझसे मिलना नहीं चाहती और ना ही वो बच्चे को दिखाना चाहती है। तो कहता है भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो तू बच्चे को ले आ। लेकिन दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है, वो भी उसी को दिखाना कतई नहीं चाहता और ना वो दिखाना पसंद करता है। जब वो हैरान परेशान हो जाता अपने घर आता है। घर आने के बाद भूखा तो था ही, खिचड़ी बनाता है और खिचड़ी बनाने के बाद रख लेता है, लेकिन खिचड़ी उसके अंदर जाती नहीं है, उसको नींद भी नहीं आती है। चारपाई पर करवटें बदलता रहता है। सवेरा होता है फिर उसी के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भाई अरे तू मेरे बेटा को सिर्फ एक बार दिखा दे, तू बेटा भी ले जा पत्नी, मगर मेरे बेटा को मात्र दिखा भर दे। वो उसको नहीं दिखाता है, वो अपने घर आता है। घर आने के बाद जो खिचड़ी बची रखी थी, उसने पूरे दिन कुछ भोजन नहीं खाया है, तो जो खिचड़ी बची रखी थी उसमें थोड़ी सी खिचड़ी खाता है, 2-4 चम्मच, और वैसी की वैसी खिचड़ी छोड़ देता है। पूरी रात जागरण में कभी नींद लग गई, कभी नहीं लगी, कभी आँख खुली, कभी ये, इस तरह से उसकी रात कट रही होती है। लेकिन जब 12-1 बजता है तो वो जो है अपना फांसी का फंदा बनाता है, और फांसी के फंदे बनाने के बाद वो उस पर फांसी लगा लेता है। सवेरा होता है। एक मोहल्ले का लड़का दूध लेने के लिए जाया करता था और इनका भी डिब्बा ले जाया करता था बच्चे के लिए, दूध के लिए। तो वो लड़का आता है और किबार खोलता, तो किबार तो खुले ही थे, ताला साकर लगी नहीं थी। वो जैसे ही अंदर घुसता है, डिब्बा मांगता है, अंकल अंकल कह के करने के बाद तो देखता है कि वो फांसी पर लटका हुआ। उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख निकलती है तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, वो आ जाते हैं। भीड़ हो जाती, तमाशा लग जाता है। कुछ लोग उसमें पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस आती है, उसको पुलिस उतारती है, पंचनामा भरती है, और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब ये बात शुदा भी सुनती है, ये बात तो अब तो चारों ओर हो ही रही है, इसके माता पिता भी आ गए हैं, और सीधा पहले ही इसको उतारते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस बात की बात है, ये उसको उतारा, सीधा हॉस्पिटल ले गए, वहां पर वो है डॉक्टर ने मृत घोषित करता है। वहां से वो डेड बॉडी तब वहां जाती है। जब ये लड़की सुनती है सुधा, तो वो भी दौड़ी दौड़ी चली आती है, अपने बेटे को साथ लेकर के आती है, और वो सीधी अस्पताल नहीं जाती है, वो सीधी घर आती है। और जैसे ही घर आती तो घर पे कोई था ही नहीं, मोहल्ले के लोग भी नहीं थे, पड़ोसी भी नहीं थे। अब उसने देखा, अब हुआ क्या, या तो इसकी गैरत जाग गई
इसको शर्म आई, जो इसका हुआ हो। उसने वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें से उसने पेट्रोल निकाली और पेट्रोल निकालने के बाद वो पेट्रोल अपने ऊपर उड़ लेती है और माचिस से वो अपने को आग के हवाले कर देती है। अब जो है वो धू धू करके जल रही है, लोग भी नहीं थे। जब तक लोगों को पता चलता है वो 85% महिला जल गई होती है। मोहल्ले वाले आग पर किसी तरह से काबू पाते हैं। अब इसको भी उसी अस्पताल में ले जाते हैं, रास्ते में ये महिला दम तोड़ देती है। दोस्तों, अब हुआ क्या है, ये कहानी, अब वो मरी गई है तो दोनों लोगों का काम खत्म हो गया है। जरा सी गलती में क्या क्या हो गया है। तो इस कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान बदनाम करना नहीं है। मेरी कहानी आपको कोई न कोई सीख जरूर दे के जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी का सीख से निष्कर्ष ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई न कोई समस्या नहीं है, लेकिन और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई न कोई समाधान न हो। मगर हम लोग जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। लास्ट में मैं और ये कहना चाहेंगे, अगर आपकी बहू, बेटी, लड़की आपसे उठ के आपके जो सामान से जल के कभी लेटर में, कभी छत पर अकेले में फ़ोन पर बात करती है तो आप सावधान और होशियार हो जाइए। और इन्होंने जो किया, लड़के और बहू ने, ऐसा उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।